यूं तो बिहार चुनाव को लेकर चर्चा पिछले कुछ महीनों से शुरू हो चुकी है, लेकिन शुक्रवार के दिन औपचारिक तौर पर बिहार चुनाव की घोषणा हो गई। चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में करवाने की घोषणा की है। ये 3 चरणों की तारीख है 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर। कोरोना वायरस का दुनिया में दस्तक के बाद बिहार चुनाव अपने आप में पहला चुनाव होने वाला है, जहां इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट डालने घर के बाहर निकलेंगे। इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए खास इंतजाम किए हैं, ताकि मतदाताओं और मतदान कर्मियों को वायरस से बचाते हुए बिहार विधानसभा का चुनाव कराने में सफल हो। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि इस बार बिहार चुनाव में पूल बूथ पर मतदाताओं की संख्या घटाई गई है। एक बूथ पर 1000 से ज्यादा मतदाताओं की मौजूदगी नहीं होने वाली है। दरअसल बिहार में 7 करोड़ 79 लाख वोटर्स हैं, जिनमें 3 करोड़ 39 लाख महिला और 3 करोड़ 79 लाख पुरुष वोटर्स हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार चुनाव के मद्देनजर 7 लाख हैंड सैनिटाइजर, 46 लाख मास्क, 6 लाख पीपीई किट, 6 लाख फेस शील्ड और 3 लाख ग्लव्स की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जो भी मतदाता वोट देने आएंगे उन्हें ग्लव्स दिया जाएगा, ताकि संक्रमण का खतरा कम हो। चुनाव आयोग ने कोरोना मरीज के लिए भी इंतजाम किए हैं, ताकि वो भी चुनाव के अधिकार से वंचित न हो। कोरोना मरीज आखिरी समय में स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में वोट डालेंगे। वोटिंग सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि जहां पर जरूरत होगा और लोगों द्वारा मांग की जाएगी, वहां पर पोस्टल बैलेट की व्यवस्था भी किया जाएगा। चुनाव प्रत्याशी नॉमिनेशन और एफिडेविट ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। ये तो हो गई बिहार चुनाव में चल रही तैयारी की बात। अब आप वो नजारा देखें जहां विपक्षी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव कृषि संबंधी कानून के खिलाफ ट्रैक्टर लेकर पटना की सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब चुनावी रैली पर चुनाव आयोग ने ब्रेक लगा दिया है, तो किसी न किसी तरीके से राजनीतिक पार्टियों को जनता तक अपनी बात पहुंचानी तो है ही। इसलिए तेजस्वी यादव कृषि कानून के रास्ते ही जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां चुनाव आयोग कोरोना से बचने के लिए जनता के करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के तमाम दूसरे राजनेताओं को न अपनी साथियों की फिक्र है और न ही अपनी। ऐसा लग रहा है कि बिहार चुनाव के ऐलान के बाद कोरोना नाम का महामारी बिहार को अलविदा कह चुका है। इस नज़ारे के बाद बारी है एक दिलचस्प वीडियो की, जहां पर यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बिहार में किस तरह राजनीतिक दल बेलगाम सड़कों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं और बिहार पुलिस मंत्रमुग्ध होकर तमाशा देख रही है। ये नज़ारा पटना के भाजपा दफ्तर के बाहर की है। बताया जा रहा है कि नेता पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के कुछ लोगों ने भाजपा ऑफिस के बाहर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की सरेआम पिटाई कर दी। हर बीत रहे वक्त के साथ बिहार में राजनीतिक पारा अपने चरम पर पहुंचता जाएगा, जहां वो सब कुछ दिखने वाला है जो बिहार में चुनाव से पहले उम्मीद की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की संख्या 1.74 लाख पहुंच चुकी है, उस राज्य में अगर लोग कोरोना को भूलकर सिर्फ चुनाव में मग्न होने वाले हैं, तो उसे भगवान के सिवा और कौन बचा सकता है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।